रिश्ता जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है अतरंग संबंध, एक होता है बहिरंग संबंध। अतरंग संबंध में क्या होता है, आत्मा से आत्मा जुड़ी रहती है, मन से मन जुड़ा रहता है। मतलब कि सामने वाला बोला नहीं कि आप उसकी बात को समझ जाते हो, कैच कर जाते हो। बहुत बार होता है ना कि आप बैठे हुए हो, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो, या अपने किसी परिवार वाले या मित्र के से बहुत जुड़ाव है आपका, उसके बारे में सोच रहे हो, तो देखोगे कहीं से मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। मतलब वो आपके जो अतरंग संबंध है उसको दर्शाता है। और एक होता है बहिरंग, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसे आपको एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है, लेकिन समाज में बहुत अच्छा हम लोग फ़ोटो लगा देते हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, तस्वीर में साथ साथ तो होते हैं, लेकिन दुख तकलीफ में साथ साथ नहीं होते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्टेटस, व्हाट्सएप के यहाँ वहाँ लोग पूरे परिवार फ़ोटो लगाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कितना आप लोग के घनता के रिश्ता है, घनिष्ठता के रिश्ता है। लेकिन जहाँ जीवन में मुसीबत पड़ी, लोग मोबाइल तक ब्लॉक कर देते हैं, आपको इस ढंग से ट्रीट करेंगे जैसे आपको शायद परेशानी नहीं रहे, आपके साथ अब रिश्ता ही ख़त्म हो गया। ये होता है बहिरंग। ये मतलब एक नॉर्मल डिफिनीसन है जो मैं बता रही हूँ। इसकी सत्यता डिक्शनरी में जाके अब मत करने लगना, सत्यापित करने की, प्रूफ करने की कोशिश मत करना। अब देखो, जब अतरंग संबंध होगा ना, तो रिश्ता को चलाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वहाँ रिश्ता स्वेच्छा से चलता रहेगा, क्योंकि कारण है आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। लेकिन जब बहिरंग रहेगा, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव नहीं होगा ना, वहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब सिर्फ मौखिक रिश्ता चल रहा है तो हमेशा ताना तानी, छीटाकशी, टोन, व्यंग, यही सब चलता रहता है। और ज़्यादातर आजकल के जो रिश्ते होते हैं वो बहिरंग होते हैं। बहिरंग मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े तो होते हैं तस्वीर में, लेकिन सिर्फ वो फोटो में जुड़े रहते हैं। एक्चुअल में आत्मा और मन नहीं मिला होता है। आप देखो, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं ना, वो कैसा संबंध होता है, प्यार, विश्वास, आत्मीयता का गहरा संबंध होता है। वो कोई सामाजिक सुपरफिशियल शो ऑफ का बहिरंग संबंध नहीं होता है। मन और तार इतने अतरंग जुटे होते हैं ना कि पत्नी की तकलीफ पति को समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो वो संबंध जो है सिर्फ सामाजिक है, दिखावे का संबंध है कि भाई मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए इसका काम है सिर्फ घर के लोगों का सेवा करना, और मेरा काम है भाई अपने हिस्से का जीवन जीना, हम मौज मस्ती का जीवन जीते रहेंगे। जब आप पति पत्नी के संबंध का अतरंग व्याख्यान करोगे ना, तब आपको पता चलेगा वो रिश्ता कितना गहरा, कितना गूढ़ है। हाँ, जब पति पत्नी के दिल के तार, मन के तार जुड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे तानातानी, बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई, वैमनस्यता, मनमुटाव होगा ही नहीं। वहाँ एक दूसरे के साथ राय सलाह विचार विमर्श किया जाएगा। भावना, फीलिंग, इमोशन की पति कदर करेगा, मान सम्मान देगा, समाज में प्रतिष्ठित करेगा, पत्नी को सेंटर में रखेगा, केंद्र में रखेगा, उसकी बातों को सुनेगा, अहमियत देगा। अगर गलत है तो उसको समझाएगा भी, और सही बात पे उसको मान सम्मान देगा, और उसकी सही बातों को सुन के परिवार में कोई डिसीजन लेके चलाएगा। ना कि पत्नी को हमेशा नीचा दिखाएगा, जलील करता रहेगा। ऐसा निम्न कोटि का पति करता है। और ज़्यादातर लोगों के संबंध जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, बहिरंग होते हैं, आत्मीयता नहीं जुड़े होते। और यही कारण होता है हस्बैंड वाइफ में तनाव का, झगड़ा लड़ाई का। जहाँ लोग एक घर में बरसों से रह रहे हैं, 25वां शादी सालगिरह मन गया, कुछ समय के बाद 30वां 35वां भी मना लेंगे, लेकिन अभी तक मन के तार नहीं जुटे हैं। और ऐसा ही पति क्या करेगा, अपनी पत्नी को काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम, स्लेव की तरह बंधक बना के रखेगा, इल ट्रीट करेगा, ह्यूमन बात करेगा, हाँ, गलत शब्द बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, हमेशा नीचा दिखाएगा, जलील करता रहेगा। और जहाँ मन और आत्मा जुड़ जाते हैं ना, वहाँ पत्नी को प्रॉपर मान सम्मान देगा। हालांकि पत्नी अपने बहुत, हाँ, धर्म के पथ पे चलती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति की गलतियों को छुपाने का कोशिश करती है, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो पति निष्ठा की चरम सीमा पे आ जाएगा, पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल ओबेडोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट करेगा, हाँ, उसके लिए बहुत अपशब्द बोलेगा, उसके साथ पुस्तों को गाली देता रहेगा, तो औरत भी कब तक बर्दाश्त करेगी। एक दिन वो भी अपने पतिव्रता धर्म को त्याग करके स्पष्ट रूप से खुले शब्दों में बोलना चाहेगी सोशल मीडिया पे कि भाई मेरा परिवार तो नहीं हेल्प कर रहा, लेकिन मुझे तो जीने का हक है। धरती पे हम आए हैं अपने हिस्से का सर उठा के जीने के लिए, इसको उसको खुश करने के लिए नहीं आए हैं। जब पति हमको घुटा के मार रहा है तो ऐसे पति को त्याग देना ही अच्छा है, इसके कुकर्मों को त्याग देना अच्छा है, ताकि हम खुल के जी सकें। हम धरती पे अपने हिस्से का जीवन जीने आए हैं ना कि घुट घुट के जीने के लिए और अंत में सुसाइड करने के लिए। सबसे बड़ा पाप यही, आपका पति उतना पाप नहीं कर रहा है जितना सुसाइड करके आप पाप कर रहे हो। आप तो सीधे नर्क में जाओगे, और आपका ये जो कर्म है ना चलता रहेगा। अगले जन्म में यही पति या कोई और आदमी आएगा आपके सामने जो आपको और ज़्यादा तंग करके जाएगा। इसलिए रिश्ता का अतरंग संबंध बनाओ, और अतरंग संबंध सबसे पहले अपनी आत्मा से जुड़ के होता है। मन को, अपनी आत्मा को समझो, वहाँ की आवाज़ सुनो, और वहाँ से आप सही राय सलाह लो कि हमको जीवन में क्या करना है। आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी, और जब वहाँ से सही सजेशन लोगे ना, तभी जीवन में आप आगे की तरफ बढ़